अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अपने पाकीज़ा कलाम कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में फरमाता है, व फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले से ऊंचा एक इल्म वाला है। याद रखें, बंदे के पास थोड़ा सा इल्म क्या आ जाता है, इंसान तकब्बुर में फूला नहीं समाता। इंसान तकब्बुर के आला मेयार पर अपने आप को फाइज तसव्वुर करता है। याद रखें, ये तकब्बुर ठीक नहीं। तकब्बुर खाक के पुतले तुझे ज़ेबा नहीं देता। तकब्बुर खाक के पुतले तुझे ज़ेबा नहीं देता। नज़र के सामने फ़िरऔन की तस्वीर रख के देख, हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी का पैकर बने। यही अल्लाह तबारक व तआला को बंदे का अमल पसंद है और इसी अमल के सबब परवरदिगार बंदे के दर्जात को बुलंद फरमाता है। मुहतरम प्यारे भाइयों, यहाँ कुछ ऐसी गुफ्तगू आपके सामने रखी जा रही है जिसको सुनकर आप तशवीश में पड़ेंगे कि या अल्लाह क्या करें। बाद लोग या अल्लाह कहने के आदी होते हैं, लेकिन उन्हें या रसूल अल्लाह कहना समझ में नहीं आता। उनसे पूछा जाए कि या रसूल अल्लाह कहना क्यों समझ में नहीं आता, तो वो कहते हैं, हजरत, जो गैर हाजिर हो उसको या कहना कैसा है, जो मौजूद ना हो उसको या कहना कैसा है। सवाल तो उनका बिल्कुल दुरुस्त है। जो गैर हाजिर हो, जो नजर ना आता हो, उसको या कैसे कहें। मुहतरम प्यारे भाइयों, अगर यही मिसाल अगर हमारे दिमाग में बैठ गई है और यही मिसाल ने हमारे घर में अपना कब्जा जमा लिया है, तो फिर तो मामला बड़ा तशवीशनाक होगा। फिर या अल्लाह कहना भी हमें समझ में नहीं आएगा। आइए हम हिंदुस्तान के बायनाज शख्सियत, जिसको दुनिया शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के नाम से याद करती है, ये मुर्शिद बरहक हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी जीलानी दामत बरकातहुमुल आलिया की ज़ात है, मोहताज तारुफ नहीं है। इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे जहनों में जो वसवसात हैं, जैसे बाज़ लोगों के जहन में या अल्लाह कहना तो समझ में आता है, लेकिन या रसूल अल्लाह कहना समझ में नहीं आता। हज़रत की इल्मी गुफ्तगू से फैज़याब होते हैं और देखते हैं या अल्लाह कहना कैसा है और या रसूल अल्लाह कहना कैसा है। आइए इस वीडियो को हम चला रहे हैं, इस पर पूरी नज़रें जमाए रखें और एक बात याद रखें, दरमियान में आप वीडियो को छोड़कर न चले जाएं, क्योंकि होता क्या है, इल्मी गुफ्तगू हो रही हो और आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुमराह होने से महफूज रहेंगे। बात आपके पल्ले पड़ेगी और आधी अधूरी गुफ्तगू छोड़कर आप चले जाएंगे तो फिर मुमकिन है कि आप गुमराह हो जाएं। शैतान अपना दाव आप पर चला ले। शैतान के दाव से अपने आप को बचाने के लिए, शैतान के मकरो फरेब से और शैतान के शर से महफूज रखने के लिए जो वीडियो आप सुनने के लिए आमादा हैं, उसको पूरी दिल जमाई के साथ शुरू से आखिर तक सुने। याद रखें, जिस परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी है, क्या वो ये उसका एहसान नहीं है? जिस परवरदिगार ने हमें 60 साल, 70 साल, 80 साल जो भी ज़िंदगी दी है, ये उसका अजीम एहसान है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि जिस परवरदिगार ने हमें ज़िंदगी दी हो, उसी परवरदिगार के दीन की बातें सुनने के लिए हम 2-4 मिनट न दे सकें। मेरे प्यारे भाई, आपकी खिदमत में जो भी वीडियो पेश की जा रही है, याद रखें, मैं उटपटांग गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूँ। जो भी गुफ्तगू करता हूँ नतीजा खेज गुफ्तगू होती है और लोग उससे सबक हासिल करते हैं, लोग अपने इल्म में इजाफा करते हैं। आपकी खिदमत में अर्ज़ है, मेरे मुर्शिद बरहक हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की पूरी गुफ्तगू सुने। यहाँ पर आपका जहन भी साफ होगा। अगर आप या रसूल अल्लाह के मुनकिर हैं, या रसूल अल्लाह कहने के मुनकिर हैं, या रसूल अल्लाह आपके कहने समझ में नहीं आता, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस गुफ्तगू को सुनने के बाद आप या रसूल अल्लाह कहने का अपना मिजाज बना लेंगे। यहाँ पर एक मसला और भी चलने लगता है, उसको भी मैं जगह जगह वाज़ेह कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला दूँ। एक झगड़ा ये चल रहा है, ये लोग जो या रसूल अल्लाह कहते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। समझ में तो क्या समझ में आती है? या अल्लाह, या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आता।
या अल्लाह। तो अच्छा, हमारा मामला क्या है? इनका या अल्लाह कहना हमारी समझ में नहीं आता। ये इनका का लफ्ज़ याद रखो, इनका या अल्लाह कहना हमारी समझ में नहीं आता, और हम आपको बताएं तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा। पहले आप इनसे पूछो कि लफ्ज़े या से बुलाया किसको जाता है? तुम अल्लाह को बुला रहे हो ना, या अल्लाह कह के अल्लाह ही को बुला रहे हो ना, तो लफ्ज़े या से बुलाया किसको जाता है? लफ्ज़े या से उसको बुलाया जाता है जो दूर हो, दूर ही वाले को बुलाते हैं, या जो करीब हो मुतवज्जे न हो उसको भी या से बुलाते हैं, तो ही ना। अच्छा, तो लफ्ज़े या से दूर वाले को बुलाया जाता है, या जो करीब हो मुतवज्जे ना हो। अब तुम या अल्लाह कहते हो, क्या समझ के कहते? अगर को अल्लाह दूर तो काफिर, और कह दो करीब मुतवज्जे नहीं तो काफिर। तो जो इतना करीब हो और बिल्कुल मुतवज्जे हो, उसके बुलाने का मतलब अपने मौलवियों से जाके पूछना कि आज तक तुमने ये दर्श दिया, ये नुक्ता नहीं बताया। जो करीब भी हो मुतवज्जे भी हो, अल्लामा मुफ्ती गुर्रहमान साहब करीब भी है मुतवज्जे भी। मैं बुलाऊंगा इनको, बुलाऊंगा तो ये क्या समझेंगे? ये बिल्कुल नादानी और जहालत की बात कि करीब हो और बिल्कुल मुतवज्जे हो, नजर से नजर मिलाए हुए हो, और हम उसको बुलाएंगे? तो खुदा करीब भी है मुतवज्जे भी है, तो या अल्लाह कहने का मतलब क्या? या अल्लाह कहने का मतलब क्या? मगर कहीं तुम कहो कि जब या अल्लाह को आप भी कहते हो, हम भी तो कहते हैं अल्लाह, मगर हम भी तो या अल्लाह कहते हैं, मगर हम तुम्हारे बेवकूफी वाला अंदाज नहीं अख्तियार करते। हम जब या अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह की जात को नहीं बुलाते, याद रखना। या अल्लाह जब हम कहते हैं, हम ऐसे काफिर नहीं है, हमारा ईमान है खुदा मुतवज्जे भी है, करीब है, जानता है, हमारे बोलने से पहले जानता हम क्या करें। तो हम ऐसे काफिर नहीं है, तुम काफिर समझते हो जब ये चीख रहे हो। हम ऐसे काफिर हम जानते हैं, मगर जब हम या अल्लाह कहते हैं तो हमारी मुराद है या रहमत अल्लाह, या रहमत अल्लाह, ए अल्लाह की रहमत। तो हम अल्लाह की खुसूसी रहमत को बुलाते हैं, जो कभी करीब होती है, कभी दूर होती है, कभी मुतवज्जे होती है, कभी गैर मुतवज्जे होती है। तो हम उसको बुलाते हैं, हम उसको बुलाते हैं। जब हम किसी के लिए दुआएं बद करते हैं तो या अल्लाह का मतलब है या कहर अल्लाह, और जब हम किसी के लिए दुआएं नेक करते हैं तो या अल्लाह का मतलब या रहमत अल्लाह, या रहमत अल्लाह, ए अल्लाह की रहमत, ए अल्लाह की रहमत। तो या अल्लाह कहा तो किसको बुलाया? अल्लाह की रहमत को। या अल्लाह कहा तो किसको बुलाया? अल्लाह की रहमत को। और या रसूल अल्लाह कहा तो किसको बुलाया? अल्लाह की रहमत को। अभी तक ये बुलाते रहे, समझे नहीं बुलाते किसको। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह की रहमत। इनका अल्लाह की रहमत होना कुरान से साबित, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब। अच्छा बात भी, मौलाना को शिकायत है, अल्लाह की रहमत किसके करीब? मुहसिनीन के। तो जो मुहसिनीन होंगे वही तो करीब समझे। जो मुहसिनीन होंगे, अब जो आपके दायरे में है ही नहीं वो दूर समझ रहा, आपको शिकायत क्या? मगर दोस्तों, खुदा की रहमत जिसके करीब है, कहर दूर होता है, और जहां से रहमत दूर होती है कहर करीब होता है। कोई चीज तो करीब रहेगी, कोई चीज करीब रहेगी। पता ये रहा था कि दोस्तों, ये अल्लाह का फजल देखो, उसकी रहमत देखो, इनाम पर इनाम, इकराम पर इकराम। बशकुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बने रहो और मेरी नेमतों का इनकार ना करो। एक बात बताओ,
Allah